नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की अदालत नाम दिया है। केजरीवाल ने जनता की अदालत में कहा कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं पैसे कमाने नहीं आया था। पैसे कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितना चाहता पैसा कमा सकता था। मुझे सत्ता की भूख नहीं है, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। जंतर मंतर पर पुराने दिनों को याद करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। आज यहाँ जंतर मंतर पर पुराने दिन याद आ गए। मुझे आज भी तारीख याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आज़ाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। उस वक्त की सरकार हमें चैलेंज करती थी कि चुनाव लड़कर दिखाओ और जीत कर दिखाओ। चुनाव लड़ने के लिए पैसा, कुंडे, आदमी चाहिए थे और हमारे पास यह सब नहीं था। हमारे पास ना पैसा था, ना आदमी थे, ना कुंडे थे। हम चुनाव कैसे लड़ते? फिर हम चुनाव लड़ लिए और जनता ने हमें जिता दिया। देश में हमने 2013 में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत में केजरीवाल ने केंद्र की मौजूदा सरकार को भी निशाने पर लिया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस वाले कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, जिस तरह से मोदी जी देश भर में लालच देकर ईडी और सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है? दूसरा, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन लोगों को खुद मोदी जी ने भ्रष्टाचारी कहा, उन्हें मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। क्या आप ऐसी राजनीति से सहमत हैं? तीसरा सवाल ये है कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई थी, तो भाजपा को गुमराह ना होने देना आरएसएस की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत जी बताएं, क्या आपने मोदी जी को गलत काम करने से रोका? चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल ने आगे पूछा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह मां को ही आंख दिखाने लगा है? बेटा मातृ संस्था के प्रति अपनी नाराज़गी दिखा रहा है। क्या आपको दुख नहीं हुआ जब उसने ऐसा कहा? और 5वां सवाल ये है कि आप लोगों ने कानून बनाया था कि नेता 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो नियम आडवाणी जी और अन्य कई नेताओं पर लागू हुआ, वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने के दावे की तुलना आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने 1857 के विद्रोह से की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कहा कि हमने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि कैसे 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि कैसे इस लड्डू के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को छलनी किया गया है। ये ऐसा काम है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण है और इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के लालच की पराकाष्ठा है। इस वजह से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें जेल में डालना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु ने कहा है कि सिर्फ लड्डू ही नहीं, बल्कि हर तरह के खाद्य पदार्थों की जांच करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो घी मार्केट में बिक रहा है, क्या किसी ने उसकी जांच की? जो भी खाने के सामान में मिलावट करता है और शाकाहारी खानों में मांसाहार चीज़ें मिलाता है, उनके लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी मिलाए जाने के दावे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आमने सामने हैं। दरअसल सीएम नायडू का दावा है कि रेड्डी सरकार के दौरान लड्डू प्रसादम में पशु वसा मिलाई गई। अब इस बीच इस सारे मामले को लेकर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री से नायडू को फटकार लगाने और सच्चाई को उजागर करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मैं यह पत्र आंध्र प्रदेश राज्य में घटित हो रही अपमानजनक घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर के न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में करोड़ों हिंदू भक्त हैं और यदि इस नाजुक स्थिति को सावधानी से नहीं संभाला गया तो ये झूठ से काफ़ी नुकसान हो सकता है। यह वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाया गया झूठ है। इस झूठे प्रचार से दुनिया भर के हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी होने के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष YS शर्मिला ने कहा कि आज हम राजभवन आए, हमने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी ओर से पहल करके CBI जांच की मांग करें। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। हमने उन्हें समझाया कि इस मामले में दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एक यह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा एकत्र किए गए नमूनों में मछली का तेल, गौमांस, वसा और सूअर की चर्बी थी। दूसरा मुद्दा यह है कि नैवेद्यम के लिए घी 1600 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया था, जबकि प्रसादम के लिए घी केवल 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जबकि वही TTD नैवेद्यम और प्रसादम के लिए टेंडर को मंजूरी दे रहा था, उन्हें यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि शुद्ध घी 320 रुपये प्रति किलो की लागत पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये दो मुद्दे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है और इसीलिए हमने CBI जांच की मांग की है, क्योंकि हम राज्य जांच पर भरोसा नहीं करते हैं। पूर्वी ईरान के तबास में कोयला खदान में हुए विस्फोट से कम 51 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया ने इस घटना की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खदान के 2 ब्लॉकों में मीथेन गैस के रिसाव की वजह से यह विस्फोट हुआ। यह खदान ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 540 किलोमीटर दूर दक्षिण खुरासान प्रांत में है। स्थानीय समय अनुसार यह धमाका शनिवार रात 9 बजे हुआ। दक्षिण खुरासान के गवर्नर ने बताया है कि विस्फोट के समय ब्लॉक में 69 कर्मचारी मौजूद थे। इस्राएली सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला में मौजूद समाचार चैनल अल जजीरा के कार्यालय पर छापा मारा है। उसने अल जजीरा के दफ्तर को फिलहाल 45 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार सुबह सशस्त्र और नकाबपोश इस्राएली सैनिक एक लाइव प्रसारण के दौरान इमारत में घुस गए। इस्राएली सैनिकों ने अल जजीरा के वेस्ट बैंक ब्यूरो के प्रमुख वालिद अल ओमारी को दफ्तर बंद करने का अपना आदेश सौंपा, जिन्होंने इसे लाइव प्रसारण में पढ़ा और यह सब दर्शकों ने देखा। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में इसराइल की संसद ने कानून पारित किया था, जिसके तहत सरकार को युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाली विदेशी समाचार प्रसारकों को अस्थायी रूप से बंद करने की शक्ति दी गई थी। हालांकि इसराइल ने आज रविवार के इस ऑपरेशन पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका में मौजूद भारत की 297 बहुमूल्य प्राचीन चीज़ें भारत को सौंप दी जाएंगी। ये वस्तुएं तस्करी और अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका पहुंची हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की सरकार का धन्यवाद किया। PM मोदी ने X पर इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सांस्कृतिक संबंधों और सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है। PM मोदी ने लिखा कि भारत को 297 अमूल्य पुरावेशों को वापस करना सुनिश्चित करने के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का बेहद आभारी हूँ। ये प्राचीन वस्तुएं 4000 साल तक पुरानी हैं और 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक भारत के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन ने भारत के उस दावे का समर्थन किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का रिफॉर्म होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत कहता रहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इस ग्रुप में बदलाव की ज़रूरत है।
अब बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज़ को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है, जिसमें सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता भी शामिल है। अब बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज़ को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है, जिसमें सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच चल रही सीट शेयरिंग की चर्चा पर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि फिलहाल एमवीए के भीतर सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। हम समन्वय कर रहे हैं और साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षणों के अनुसार कांग्रेस को लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हर गठबंधन की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावी ढंग से संवाद और समन्वय करे। भविष्य में हम एमवीए के सीएम को देखने की उम्मीद करते हैं। हम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 15 करोड़ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत की ओर से सबसे अधिक 6 विकेट आर अश्विन ने लिए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पारी 149 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 287 रनों पर पारी घोषित करके बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।